स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं। पुराणों की रचना वैदिक काल के काफी बाद की मानी जाती है और इन्हें स्मृति में रखा जाता है, क्योंकि हिंदुओं में धर्म ग्रंथ दो तरह के होते हैं, एक श्रुति एक स्मृति, और इन्हें स्मृति के अंतर्गत माना जाता है। पुराणों को मनुष्य के भूत, भविष्य और वर्तमान का दर्पण भी कहा जाता है और पुराण का मतलब ही होता है प्राचीन कथाएं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण भक्ति ग्रंथों के रूप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 18 पुराण हैं, जिनमें से 5 पुराणों को महत्वपूर्ण माना गया है और इन 18 पुराणों में देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की जो कथाएं हैं वो लिखी गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक का पूरा विवरण दिया गया है। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, तीर्थयात्रा, मंदिर, विज्ञान तथा और भी अन्य विषय हैं। हालांकि पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं है। वेदों की भाषा तथा शैली बहुत कठिन है और हर कोई वेदों की भाषा को नहीं समझ पाता। पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण हैं। उनमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। मतलब कि वेद में जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा गूढ़ होने के कारण आम लोगों द्वारा उन्हें समझना बहुत ज्यादा कठिन है। इसलिए रोचक कथाओं के माध्यम से वेद के ज्ञान की जानकारी देने की प्रथा चली और इन्हीं कथाओं के संकलन को पुराण कहा जाता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुराण शब्द का उल्लेख वैदिक युग के वेद सहित आदितम साहित्य में भी पाया जाता है, अतः सबसे पुरातन माने जा सकते हैं। माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की रचना की उसे पुराण के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में पुराण देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों सभी का मार्गदर्शन करते रहे हैं। पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचे गए हैं। हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों में पुराण मिलते हैं। हिंदू पुराणों के जो रचनाकार हैं वो अज्ञात हैं और ऐसा माना जाता है कि कई रचनाकारों ने कई शताब्दियों तक लगातार इनकी रचना की है। इसके विपरीत जैन पुराण में जो रचना काल है और रचनाकार हैं उनके नाम बताए जा सकते हैं। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन पुराणों के मुख्य देव हैं। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों के अतिरिक्त कुछ उप पुराणों की भी रचना की है। उप पुराणों को पुराणों का ही एक छोटा रूप कहा जाता है। अगर मान्यता के अनुसार देखें तो मान्यता के अनुसार संसार की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने एक ही पुराण की रचना की थी, जिसमें लगभग 1 अरब श्लोक थे। यह पुराण बहुत ही विशाल और कठिन था। पुराणों का ज्ञान और उपदेश देवताओं के अलावा साधारण जनों को भी सरल ढंग से मिले, ये सोचकर महर्षि वेदव्यास ने पुराण को 18 भागों में बांट दिया था। इन पुराणों में श्लोकों की संख्या 4 लाख है। महर्षि वेदव्यास द्वारा जो 18 पुराण लिखे गए उनके बारे में हम बता देते हैं। एक है ब्रह्म पुराण, जिसमें 10,000 श्लोकों की संख्या है। एक है पद्म पुराण, जिसमें 55,000 श्लोकों की संख्या है। एक है विष्णु पुराण, जिसमें 23,000 श्लोक हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, इसमें 18,000 श्लोक हैं। नारद पुराण, जिसमें 25,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण, जिसमें 9,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण, जिसमें 15,000 श्लोक हैं। भविष्य पुराण, जिसमें 14,500 श्लोक हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। लिंग पुराण, जिसमें 11,000 श्लोक हैं। स्कंद पुराण, जिसमें 81,100 श्लोक हैं। कूर्म पुराण, जिसमें 17,000 श्लोक हैं। मत्स्य पुराण, जिसमें 14,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण, जिसमें 19,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण, जिसमें 12,000 श्लोक हैं। मन पुराण, जिसमें 10,000 श्लोक हैं। उप पुराणों की संख्या 16 है, जिन्हें
सनत कुमार पुराण, कपिल पुराण, साम पुराण, आदित्य पुराण, नरसिंह पुराण, उशन पुराण, नंदी पुराण, माहेश्वर पुराण, दुर्वासा पुराण, वरुण पुराण, सौर पुराण, भागवत पुराण, मनु पुराण, कालिका पुराण, पराशर पुराण, वशिष्ठ पुराण के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में पुराणों के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।